हमने अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम प्रीवियस ईयर जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो सीजीएल हो, ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, मतलब छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा एग्जाम कोई भी हो, उन सबके एग्जाम हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के भी सारे इन्हीं एग्जाम से रिलेटेड है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको सिंपली जवाब देना है। अगर जो आपको नहीं पता तो हाँ, सामने आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। हर वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू क्लोज करंट और एक्टिव विंडो। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका सिंपली आंसर सबको ज्यादातर पता ही होगा, Alt F4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड्स। तो इसमें होता है कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन है स्टार, रिंग, मैश या बस। तो रिंग टोपोलॉजी जो होती है उसमें जो नोड्स होती हैं वे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे देख सकते हो टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी के बारे में आपको नहीं पता तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो ये देखो, रिंग टोपोलॉजी में यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर के अंदर, यहाँ पे जो एक नोड है वो दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से। ये वही बात इस क्वेश्चन में कही गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी टोपोलॉजी। तो इसमें हो जाएगा मैश टोपोलॉजी। रिलायबिलिटी मतलब एकदम सिक्योर हो, सेफ हो, तो वो होती है मैश टोपोलॉजी। ठीक है ना, तो मैश टोपोलॉजी जहां पे देख सकते हो ये, तो ये सबसे ज्यादा सिक्योर टोपोलॉजी मानी जाती है। ठीक है, अगला है, ए प्रोग्राम आइदर ऑडियो और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ए। तो इसका आंसर सिंपली रिवील हो गया यहाँ पे, तो इसका आंसर पॉडकास्ट हो जाएगा। जैसे आरजे नवीद जो पॉडकास्ट करता है जिसमें हम बस ऑडियो या फिर म्यूजिक सुन पाए, उसे पॉडकास्ट कहते हैं। ठीक है ना, जैसे रेडियो जो होता है वो पॉडकास्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये होता है पॉडकास्ट जब ऑडियो ही बस हमें सुनाई दे, ठीक है ना, वीडियो ना दिखाई दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। तो ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नहीं पता, आप बताओ। ओके, तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे देख सकते हो ईडीआई काम क्या करता है, किसी भी दो कंपनी के बीच में जो बिल्स होते हैं, इनवॉइस होती है, पेटीएम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, शिपिंग डिटेल्स होती है, इन सब का ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, तो एक्सचेंज जो होता है इनका एक्सचेंज करता है इन सब डॉक्यूमेंट्स का, वो ईडीआई करता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इंटरचेंज लास्ट में आ रहा है तो इसी से पता चल रहा है कि हाँ क्या है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट टू गेन unauthorized access to a user's system or information by pretending to be the user। तो इसे सिंपली अगर जो क्वेश्चन पढ़े तो ऐसा लगता है यार ये तो हैकर है, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब ले रहा है कोई हमारी कंप्यूटर में और हैक कर रहा है, तो क्या हैकर लगता है। लेकिन ये हैकर नहीं होता, ये होता है स्पूफिंग। अब ये स्पूफिंग होता क्या है, तो स्पूफिंग सिंपली भाषा में देखो तो यहाँ पे देखो ये अमेजन की एक साइट दे रखी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर जो आप यहाँ पे देखो ये अमेजन नहीं है, ये NN डबल बार आ गया, मतलब कि एक फेक साइट है जो आपसे अमेजन कंपनी का आईडी और पासवर्ड ले लेगी और उसके थ्रू आपके जो अकाउंट है वो अपने सिस्टम में खोल के और कुछ भी मतलब ऑर्डर कर सकता है या फिर बहुत सारी डिटेल कर सकता है। ये तो अमेजन का एक छोटा एग्जांपल है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे भी एक अच्छा वाला फ्रॉड हो सकता है। ठीक है ना, और जो बैंकिंग रिलेटेड आपकी कोई डॉक्यूमेंट मतलब पासवर्ड या आईडी चली जाए तो वो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो स्पूफिंग इसे कहता है। इसमें हैकर में मत जाना कि हाँ ये हैक हो जाएगा। ठीक है ना, ए पर्सन हु यूजेज हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज ए कॉल्ड। ये होते हैं हैकर, जो दूसरे के कंप्यूटर में जाके एक्सेस कर लेते हैं इलीगली, बिना मतलब लीगल। एक तो लीगल तरीका होता है कि हमें लीगल तरीके से दे दिया आपने किसी को कंप्यूटर, लेकिन वो इलीगली किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू आपको आपके कंप्यूटर को हैक कर रहा है, डिटेल्स आपकी देख रहा है, या आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, तो वो सब होता है। ठीक है ना, तो हैकर जो होता है वो भाई हो ही जाता है अच्छा वाला, उसके पास तो फिर सारी डिटेल चली जाती है, बैंक, यूजर नेम, अकाउंट हैक, स्पाई कर सकता है, आपको देख सकता है अगर जो आपका स्मार्टफोन है तो। और स्पूफिंग और हैकर में यही अंतर होता है, स्पूफिंग में हमें देना पड़ता है, हैकर जो है वो हमसे जो जितना भी डाटा होता है वो अपने आप ले लेता है। ठीक है ना, स्पूफिंग में हम खुद देते हैं उसे गलती से। ठीक है, अगला है डैश, रेफर टू एन अनऑथराइज्ड स्कोपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर
और इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब ये सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है कि अगर जो हम किसी भी लीगल कोई भी चीज है, अगर जो हम उसे इलीगली स्टील कर रहे हैं या फिर उसकी कॉपी बना रहे हैं, तो वो होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, और जो कोई भी लीगल चीज है, गवर्नमेंट की मान लो कोई साइट है वो लीगल है, अगर जो हम उसमें जाकर कुछ छेड़छाड़ करते हैं या फिर वहां से कुछ डाटा चुरा के किसी और कंपनी को बेचते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर पायरेसी मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो ये तो आसानी क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा टीबी। ठीक है, और आपको अगर जो नहीं पता तो यहाँ पे यूनिट्स देख सकते हो। एक बिट में जो होते हैं दो बाइनरी डिजिट्स होती हैं, 1 और 0। एक निबल में 4 बिट्स होती है, बाइट में 8 बिट्स होती हैं, और किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। ये जो ऊपर की चार है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चार ज्यादातर पूछता भी है। ये जितनी भी होती है ये चार की चार ये पूछता है। ये जो जितनी भी ये चार होती है ना, ये चारों की चारों, ये तो चारों की चारों बहुत ज्यादा मेन होती है, क्योंकि ये चारों की चारों भी पूछता है, बहुत ज्यादा पूछ लेता है, ज्यादातर एग्जाम में ये चारों में से देखने को मिलता है। ऊपर से बिट और बाइट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे देख लेना, बिट में बस दो ही होते हैं, 1 और 0, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। और बाइट जो है वो 8 बिट्स होता है, जिसके अंदर 8 बिट्स होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन है, dash is data that has been organized and presented in a meaningful fashion। तो ये होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मतलब एकदम मीनिंगफुल जो होता है ऑर्डर में, उसे करते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रेस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अगर जो हम कोई सी क्लिक कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है ना, तो इसे जो इंस्ट्रक्शन दिया माउस ने कि हाँ मतलब क्लिक किया फिर वो सीपीयू में गया, तो वो इंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, तो उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि हाँ जो भी ये चीज होती है प्रोसेस करना। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सिस्टम यूनिट। अब सिस्टम यूनिट के अंदर आता क्या है, स्ट्रक्चर होता है बॉक्स लाइक, या फिर अलग टाइप का भी हो सकता है, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और वे प्रोसेस करते हैं डाटा को। जैसे कि ये सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया आपका, और वेबकैम हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, कैमरा हो गया। मतलब ये जो सारी चीजें हैं, इनके इनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, और इनकी वजह से एक कुछ भी डाटा जो है वो प्रोसेस हो रहा है। जैसे कैमरा, अगर जो हम फोटो क्लिक करते हैं तो वो हमें फोटो देता है, तो इस हिसाब से ये होते हैं मतलब सिस्टम यूनिट। ठीक है ना, तो होप आप समझ गए होगे। द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा एंड लोकेटेड इन विच आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डाटा को प्रोसेस करता है, तो वो सिस्टम यूनिट ही होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है। और अभी बताया सिस्टम यूनिट होता क्या है, एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और वे प्रोसेस करते हैं डाटा को। जैसे आपका कैमरा हो गया, प्रिंटर हो गया, या फिर माउस और कीबोर्ड, ये सब भी एग्जांपल है, सीपीयू हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहला है द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, तो ये मैटर करती है। ठीक है ना, द मेमोरी ऑफ वीडियोग्राफिक्स वर्ड करती है मैटर, तो फॉर्मेट ऑफ द वीडियोग्राफ ये भी। नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड ये मैटर नहीं करता, क्योंकि नंबर ऑफ कीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर जो मान लो आपका स्क्रॉल लॉक जो है अगर जो नहीं है कंप्यूटर कीबोर्ड में, या फिर नंबर लॉक नहीं है, तो उससे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे कीबोर्ड के वर्ड से मतलब कीबोर्ड के ऐसे कीज हैं जिनके बिना भी आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनपुट। जैसे कि हम अगर जो कंप्यूटर में कहीं एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब कोई बाहर की चीज है, अगर जो हम कंप्यूटर के अंदर गेर रहे हैं, तो वो इनपुट करना हो गया। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते हो, जैसे कि आपको सर्च करना है कि 6th जनरेशन कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल, तो वो आपने इनपुट दिया कीबोर्ड के थ्रू, तो वो इनपुट हो गया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो ये होती है सीपीयू। सीपीयू जो काम क्या करती है, वो आपकी जो मेमोरी होती है और जो एएलयू होता है उसके बीच में एक कम्युनिकेशन बिठाती है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इसका हो जाएगा यूनिवैक। तो ये जो है कुछ फैक्चुअल होते हैं जो इनमें कुछ समझना नहीं होता। नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवैक, नॉर्मल। तो नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? ओके, सबसे छोटा और सबसे फास्ट कंप्यूटर, तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, IBM चिप्स, पैरम 10,000, क्वांटम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ये भी एक फैक्चुअली क्वेश्चन है कि हाँ मतलब कौन सा जो है इसमें हो जाएगा, तो क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा जो सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट होता है, ठीक है ना, और ब्रेन की वर्किंग के लिए जो ब्रेन में करा जाता है। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड, तो वो हो जाएगी कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट पहले भी समझा दिया आपको क्या होता है, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन, तो वो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन है, द मेमोरी ऑफ CPU आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। आउटपुट डिवाइस में तो हो ही नहीं सकता, स्टोरेज डिवाइस, एक्सपेंशन बोर्ड, ये सब नहीं, ठीक है ना। मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी हमारे मेमोरी होती है CPU की, वो सारी की सारी मदरबोर्ड के ऊपर होती है, ठीक है ना। तो ये रहा मदरबोर्ड, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड sure protection but also furnish the computer with battery backup power during a power outage is UPS। जो UPS होता है वो बैकअप देता है, अगर जो मान लो लाइट आपकी चली जाती है तो वो बैकअप देता है, ठीक है ना। और यहाँ पे सोर्स श्योर प्रोटेक्शन आना था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ये CPU होता है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। नंबर 22, इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेट विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन? जो लेफ्ट राइट अप डाउन की जो कीज होते हैं यहाँ पे, तो ये जो है कीबोर्ड में क्या चीज फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है ना। तो पेज उसको सबसे पहला है इनिशिएटिंग सर्च एंड हेल्प, नहीं, लॉन्चिंग स्टार्ट मेन्यू, पेज स्क्रोलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट, डिलीटिंग डाटा, पेज स्क्रोल टू व्यू डॉक्यूमेंट। जब पेज को हमें अगर जो कोई स्क्रॉल करना है या फिर व्यू करना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट आर एग्जांपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज? तो ये हो जाए मॉडिफायर कीज, ठीक है ना, ये मॉडिफाई करती है, इसलिए मॉडिफायर कीज होती हैं। आप देख सकते हो जैसे कि शिफ्ट से, और क्या कर सकते हैं, शिफ्ट से हम शिफ्ट दबा के कैपिटलाइज कर सकते हैं, कंट्रोल हो गया, नहीं है ना, कंट्रोल एस करे तो ये मतलब मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये मॉडिफायर कीज होते हैं। नेक्स्ट, विच बटन इज कॉल्ड ए मिडिल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट? तो जो आपका स्क्रोल बार होता है ना, स्क्रोल व्हील, उसके ऊपर आप क्लिक करके उसे एक अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो। मे बी आपने यूज ना कराओ, लेकिन अभी आप करके देख सकते हो। अगर जो आप स्क्रोल बार को अगर जो आप क्लिक करते हो तो वो एक अलग फंक्शन करता है, वो आप फंक्शन करके देखना और कमेंट में बताना कि हाँ किस तरीके का फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया इज? तो ये हो जाएगा OMR सीट। आपने OMR सीट तो देखी होगी, उसमें आप पेंसिल से मार्क करते हैं, तो वो होती है आपकी OMR सीट जिसमें आप फिल करते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज पर स्टार्टेड टू यूज फ्रॉम विच जनरेशन? तो इंटीग्रेटेड जो चिप्स होती हैं वो थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई थी, आप देख सकते हो ये होती है इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो ये तो सबको ही पता है, CPU है। प्रोसेसर कंटेन ए कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना। प्रोसेसर जो होता है वो कंट्रोल यूनिट और ALU को दोनों को अपने साथ रखता है, ठीक है ना, जो प्रोसेसर होता है वो। विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स? इस निबल होता है, यहाँ पे मैंने आपको चार्ट दिखाया भी था कि एक निबल में 4 जो है वो बिट्स होती है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। एक निबल में 4 बिट्स होती है। अभी तक यहाँ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी चार्ट से। अभी देखना कितने सारे इसमें प्रीवियस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट? अब यहाँ पे देखो सेम टू सेम यही आ गया, हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, तो यहाँ पे ऑप्शन 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बिट और ये रहा 8 बाइट्स, एक बिट के अंदर 8 बाइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिट्टो, ये जो ऊपर के चार जो होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा मेन है, इन चार से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, ठीक है। पेपर में इनमें से ही करना एक सवाल आता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस concurrently are called multi-programming।
अगर जो कोई भी सिस्टम है उस पे एक से ज्यादा जो है प्रोग्राम रन हो रहा है तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कौन सा चीज है जो मोबाइल में हम जिसे ऑपरेट नहीं कर सकते। iOS, एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी और सफारी। ब्लैकबेरी तो एक फोन हो गया, ठीक है ना। एंड्रॉइड भी एक फोन का वो, ये iOS भी है एक, ठीक है ना। तो सफारी हो जाएगा। तो सफारी जो है वो एक वेब ब्राउजर होता है जो हम बस कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है विच यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और जीरो इज फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये हो जाती है मशीन लैंग्वेज। जीरो और वन की फॉर्म में जो बात करते हैं वो मशीन लैंग्वेज होती है, वो बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन। आउटपुट डिवाइस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, व्यू एंड प्रिंट डाटा कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर होता है उससे हम प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटर डाटा नहीं कर सकते, मॉडिफाइड डाटा नहीं कर सकते, ना ही स्टोर डाटा। तो इन तीनों में से हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी में बताना था कि आउटपुट डिवाइस से हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन। तो इसमें ऑप्शन है क्लिप, एरे, रिजोल्यूशन, पिक्सल। अब ज्यादातर बंदों को इन दो में कंफ्यूजन होगी, रेजोल्यूशन और पिक्सल में। एरे तो सब बाहर ही निकाल दें, क्लिप भी पता ही है, वीडियो क्लिप नहीं। तो इन दोनों में से आंसर हो जाएगा पिक्सल, ठीक है ना। रिजोल्यूशन उसका होता है कि कितने बाई कितने का है फोटो, इन पिक्सल बताती है कि हाँ वो कितनी क्वालिटी है उसकी, ठीक है ना। तो पिक्सल पे डिपेंड करता है, स्मॉलेस्ट क्वालिटी पिक्सल ही होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसबी। यूएसबी जो पोर्ट होता है, यू हम अब तो यूएसबी चार्जर आ चुके हैं, सब यूएसबी चार्जर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यूएसबी की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सोर्स इंडिपेंडेंट, सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट और सोर्स डिपेंडेंट। तो इसका हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डैश मेमोरी इज ए कंप्यूटर is where information is temporarily stored while it is being accessed or worked by the processor। तो इसका हो जाएगा रैम। रैम होती क्या है, कुछ टाइम के लिए उसके अंदर डाटा रहता है, टेम्पररी स्टोर्ड। इसका मतलब ये हो गया टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए डाटा रहता है उसके अंदर और उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। रैम की एक और खास बात होती है कि रैम जो है ना वो सीपीयू की स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर। हार्ड ड्राइव क्या चीज स्टोर कर सकती है, परमानेंट डाटा, वोलेटाइल डाटा, नॉन वोलेटाइल या फिर टेम्परेरी डाटा। तो इसका हो जाएगा परमानेंट डाटा। जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें हम परमानेंट डाटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना। जब भी कहते हैं कि ई या डी ड्राइव में सेव करो, सी ड्राइव में सेव मत करो कि वहां पे जो है डाटा उड़ भी सकता है, ठीक है ना। तो वही कहते हैं हार्ड ड्राइव में सेव करके रखो। अब यहाँ पे दो चीज आती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तो वोलेटाइल डाटा वो होती है जब अगर जो बिजली चली जाए आपकी तो वो जो डाटा है वो सेव ना रह पाए उस चीज में। जैसे रैम है, अगर आप कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और सडनली आपका पीसी बंद हो गया तो आपने जितना भी काम अगर जो स्क्रीन पे करा हुआ होगा, जैसे कि मान लो आपने एक क्रोम में कोई विंडो खोल रखी है, अगर जो आपने वो बंद कर, पीसी का जो शट डाउन हो गया आपका, तो वो क्रोम की जो विंडो है वो वापस नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर जो नॉन वोलेटाइल डाटा का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपने कोई मूवी डाउनलोड करी और वो अपने हार्ड डिस्क में आपने सेव कर ली, ठीक है। अब हुआ क्या, जब आप पीसी बंद करके दोबारा चलाओगे तो वो आपको मूवी उसके अंदर मिलेगी, ठीक है ना। तो वो होती है नॉन वोलेटाइल डाटा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल डाटा और वोलेटाइल डाटा में मे भी शायद आप अंतर समझ गए हुए, नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आई बटन आ रहा है, यहाँ पे जाकर आप क्लिक करके देख सकते हो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल होते क्या है डाटा, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। तो इसका हो जाएगा फॉर्मेटिंग। एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिवाइड करती है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में, तो उसका नाम हो जाता है फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, डाटा ऑन ए फ्लोपी डिस्क वार रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, तो सेगमेंट्स। जो फ्लोपी डिस्क होती है उसके अंदर डाटा को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो रिंग्स जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे फ्लोपी डिस्क आप देख ही सकते हो, फ्लोपी डिस्क ऐसी होती है, अब तो कोई भी यूज भी नहीं करता। फ्लोपी डिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा कम डाटा यूज कर पाती थी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, डैश HDD is a technology where the conventional disk drive is combined with non-volatile flash memory of typically 128 MB or more to capture data during normal use। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होता है ना,
यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, सच्ची कहूँ देखे भी नहीं होंगे। तो रियलिटी में ये क्वेश्चन जो है वे थोड़े से हाई लेवल के पेपर के हैं, ठीक है ना। तो ये उनके क्वेश्चन लिए गए, तो इसलिए आप कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर जो आप नॉर्मल लेवल की तैयारी कर रहे हो, सीजन लेवल तक की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। कहीं कहीं पूछ सकता है। तो यहाँ पे सिंपली HDD की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका हो जाएगा हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। तो ये हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर, जो इन सबको एक साथ रख दें, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस, और जो प्रोसेस कर रहा है मतलब कि आपका CPU मॉनिटर, इन सबको अगर जो साथ में रख दिया जाए तो वो एक कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है। What type of software create a smaller file that is faster to transfer over the internet? तो ऑप्शन है इसके एब्स्ट्रैक्शन, कंप्रेशन, फ्रेगमेंटेशन और अनजिप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंप्रेशन। किसी भी डाटा को, कोई भी बड़ा डाटा हो, ठीक है ना, उसे एक स्मॉल फाइल में कंप्रेस कर देते हैं और इंटरनेट पे फास्टर ट्रैवल करने के लिए, कि वो जल्दी से ट्रैवल कर सके, जल्दी से दूसरे के पास जा सके, तो हम कंप्रेस कर देते हैं किसी भी डाटा को और वो इंटरनेट पे इजीली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज रैम लोकेटेड। तो इसका हो जाएगा मदरबोर्ड। जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड पे ही रहते हैं, ठीक है ना। तो विच अमंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज। तो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सेमीकंडक्टर, रैम, रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। रैम इज विच स्टोरेज ऑफ डिवाइस। रैम कौन सी स्टोरेज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी। अब स्टोरेज देख लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी स्टोरेज होती कौन सी है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर CPU के अंदर इंस्ट्रक्शन काचे आ गया, ठीक है ना, डेटा काचे काचे काचे, ठीक है, और मेन मेमोरी भी आती है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। टेरिटरी स्टोरेज के अंदर आता है नेटवर्क ड्राइव, CD जैक्स, टेप ड्राइव्स, ये सब की सब जो है स्टोरेज कलेक्ट करने वाली वो होती है, ठीक है। रिमूवेबल में तो रिमूवेबल स्टोरेज में आ जाएगी आपकी CD, फ्लोपी डिस्क, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इट एक्स्ट्रा, ठीक है ना। कैन बी रिमूव्ड एंड पोर्टेबल आइदर, ठीक है ना। तो जितनी भी ये पोर्टेबल चीज होती है, CD हो गया, फ्लोपी डिस्क हो गया, ये सब रिमूवेबल डिवाइस में आ जाती हैं। टेरिटरी स्टोरेज में आ जाती है आपकी नेटवर्क ड्राइव, CD, जक बॉक्स, ठीक है ना, टेप ड्राइव। तो आपको मेनली याद रखना है प्राइमरी और ये सेकेंडरी का। प्राइमरी के अंदर रैम आती है, ठीक है ना, कैचे जो बनता है वो रैम के अंदर ही बनता है, ठीक है ना। इस सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाएगी आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेमोरी इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। तो यहाँ पे आपको एक और चीज, सेकेंडरी मेमोरी को जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज भी आपकी याद रखना। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला पेपर में, चाहे कितना भी टफ आ जाए, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर। हार्ड डिस्क जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज जो है वो होती है, ठीक है ना। अभी हम पीछे पढ़ के आए, वो तो सेकेंडरी पढ़ा था, सॉरी। टेम्परेरी स्टोरेज होती है, ठीक है। ये अभी बता रहा हूँ, हार्ड डिस्क जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंडरी स्टोरेज भी होती है और ये टेम्परेरी स्टोरेज भी होती है, ठीक है। नाइस। नेक्स्ट, द मेन वर्किंग मेमोरी यूज्ड बाय द कंप्यूटर आर। जो मेन वर्किंग मेमोरी होती है वो होती है आपकी रैम। रैम में जितना भी हम कंप्यूटर पर जो करंट में कोई काम कर रहे हैं, तो जितना भी काम हो रहा था वो रैम के अंदर ही होता है, ठीक है। द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो यह है लैटिन लैंग्वेज से जो है कंप्यूटर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर आर एग्जांपल ऑफ। तो ये हो जाएगा प्रोसेसिंग के। पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन हो गया, नंबर ऑफ पार्ट्स हो गया, ऑर्डर आर एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज इंफॉर्मेशन, मेमोरी, रिपोर्ट्स और डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा। एक कलेक्शन अनप्रोसेस्ड आइटम का, ठीक है ना, अगर जो मान लो आप कोई भी डाटा लेते हो, मतलब कोई भी कलेक्शन करते हो किसी भी चीज का, तो वो एक डाटा बन जाता है कि हाँ आपने इस चीज का कलेक्शन किया है, ठीक है।
नेक्स्ट है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, तो यहाँ पे रिलीज मतलब क्या, मैं पहली पिक्चर लगा रखी है यहाँ पे, तो इसका आंसर एबेकस हो जाएगा। जो बहुत पुराने टाइम में जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो एबेकस था। एबेकस का काम क्या था, प्लस या माइनस करना था इसका, ठीक है ना, नॉर्मली काम इसका यही था एबेकस का। एबेकस कैन परफॉर्म, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो अभी बताया मैंने बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो एबेकस करता था, ठीक है। द नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कार्ड, अब नेपियर बोन्स आपने एक टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, ठीक है ना, नेपियर बोन्स के नाम से आप जानते होंगे। तो ये रेडोलॉजी जो करती थी, रेडोलॉजी में होता क्या है, ये बेसिक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है ना। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नेपियर टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा आसान हो गई थी, ठीक है। तो रेडियोलॉजी का मतलब ये होता है जिसमें प्लस मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन करा जाए, ठीक है। नेक्स्ट है पैस्कलाइन इज आल्सो नोन एज एडिंग मशीन। पैस्कलाइन होती क्या है, एक एडिंग मशीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये होती है पैस्कलाइन, ये ऐड करने के काम आती थी, बस एडिशन के, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, मार्क वन, एडसेक, एस और एडवैक। मार्क वन तो आयरन मैन का सूट हो गया, तो इसे कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मार्क वन। रियलिटी में आंसर यही है, वाओ, इसे हम पहले ही काट रहे थे। मार्क वन जो है वो फर्स्ट कंप्यूटर है जो इसने प्रोवाइड करी थी स्टोरेज। यहाँ पे देख सकते हो ये मार्क वन कितना बड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत बड़ा है। तो इसने पहली फर्स्ट टाइम हम स्टोरेज जो है यहाँ पे स्टोरेज कर सकते थे, मतलब स्टोर कर सकते थे डाटा। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप पिक्चर तो पहले ही देख सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन है यहाँ पे एडवैक, एडसेक, एडवैक और यूनिवैक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनिवैक। तो इस कंप्यूटर को कहा जाता है यूनिवैक। यहाँ पे देखो छोटा सा लिखा हुआ भी है यूनिवैक वन सुपरवाइजरी, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते थे। तो यूनिवैक जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, तो ये तो सिंपल है, फर्स्ट जनरेशन में जो है कंप्यूटर का साइज तो बहुत ही बड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, तो ये भी सिंपल है, वैक्यूम ट्यूब्स। फिर दूसरा आया ट्रांजिस्टर, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर उसके बाद एआई आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड मशीन लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज यूज करता था, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती थी, बाइनरी कोड्स के फॉर्म में, ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, तो ये हो जाएगा माइक्रो सेकेंड्स में। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकेंड में थी, और अब की तो पूछे ही मत, बहुत हाई हो रही है, ठीक है। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, ये कभी पूछा नहीं गया। तो 1956 से 1963, इसे स्किप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। द शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन, अगर जो हम डाटा की शेयरिंग की बात करें तो वो कौन से जनरेशन कंप्यूटर में पॉसिबल हुई थी, तो हुई थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हम शेयर कर सकते थे, ठीक है ना। जैसा अभी हम एमएक्स शेयर है या फिर मतलब फाइल शेयर करते हैं नियर बाय शेयर से, तो वो सब सेकंड जनरेशन से चालू हो गया था। इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसी वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये देगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज होना शुरू हो गया था, ठीक है। कॉमनली कॉमन निकनेम फॉर ए इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप्स का जो कॉमन निकनेम होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ सिलिकॉन, जो ये इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं, सर्किट्स होते हैं, ये सिलिकॉन से बने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इंटीग्रेटेड सर्किट ये ऐसा होता है कुछ, ठीक है। पीसी आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में एआई का यूज होने लग गया, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर इतने से थे, ठीक है ना, यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, तो ये हो जाएगा सिद्धार्था, ठीक है ना। फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया ने खुद बनाया अपना, ठीक है ना, तो वो सिद्धार्था हो जाएगा। कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है वो जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है वो डिजाइन किया था, ठीक है ना। तो ये थे वे।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम. तो इसका हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर को एक बंदा जो है एक ही टाइम पे यूज कर सकता है, ठीक है ना. डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर. जो डेस्कटॉप पे हमारे कंप्यूटर रहता है और पर्सनल कंप्यूटर रहता है वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाया जाता है. वरना अगर जो सर्वेलेंस के लिए देखा जाए या फिर नेवी वेवी इन सबके पास मतलब बहुत अच्छे वाले कंप्यूटर रहता है, बड़े वाले एक माइक्रो अच्छे वाले रहता है, ठीक है ना. अलग अलग टाइप के होते हैं, डिजिटल या फिर वो, ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ए हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पीडीए. तो पीडीए होता क्या है? पीडीए होता है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब आपके हाथों पे वो सिस्टम आ जाए और आप उसे इजीली यूज कर सके, तो ठीक है ना. जैसे एक पॉकेट पीसी होता है, ठीक है ना. जैसे मोबाइल फोन है आपका, उस पर आप पीसी का वर्क सारा कर सकते हो, तो वो भी एक पीडीए हो जाएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इज. तो ये हो जाएगा परम. परम जो है वो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का. ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द combined प्रॉपर्टी ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर. तो ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है. विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी एंड डायग्नोसिस. तो इसमें हाइब्रिड ही कंप्यूटर हो जाएगा. हाइब्रिड कंप्यूटर करता क्या है, दोनों में ये काम आता है. ईसीजी और डायग्नोसिस करने में हॉस्पिटल में यही ज्यादातर काम में आ जाते हैं. दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट. तो होता है सीपीयू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर. तो इसका जो कंपेयर नंबर. लॉजिकल यूनिट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीपीयू के अंदर, तो वो कंपेयर करता है नंबर्स को, ठीक है. नेक्स्ट है एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज हार्डवेयर. ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसे आप छू सकते हो कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है. द इनपुट डिवाइस टू बी यूज्ड टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड स्कैनर. एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो प्रिंटेड डायग्राम होते हैं, जैसे कि आपने कोई आधार कार्ड प्रिंट आउट करवाया होगा, तो वो आपके स्कैनर के ऊपर रखा जाता है और वो आपका प्रिंट हो जाता है, ठीक है ना. तो अब तो ऐसे प्रिंटर आ रहे हैं जो तुरंत स्कैन करके निकाल देते हैं वहां से, ठीक है ना. तो स्कैनर जो होता है वो इनपुट देता है प्रिंटेड डायग्राम्स का, जैसे आधार कार्ड होगा जो हमें प्रिंट कराना होता है. एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मोडम्स आर नोन एज. तो ये पेरिफेरल्स कहलाते हैं. प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मोडम्स हो गया, इन सबको पेरिफेरल कहते हैं. एक्सटर्नल डिवाइस जितने भी होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो, ए पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट टू ए कंप्यूटर सिस्टम टू ऐड फंक्शनैलिटी. उसके अंदर और ज्यादा फंक्शन देने के लिए वे पेरिफेरल डिवाइस यूज किए जाते हैं. जैसे कि माइक हो गया आपका, स्पीकर्स हो गए, स्कैनर हो गया, ठीक है ना, माउस हो गया, और ये पता नहीं क्या है, ओ ये प्रिंटर है, ओ स्कैनर है, सॉरी, ठीक है. ये स्कैनर हो गया और ये प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है. इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल. तो ये हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है. इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड task the computer needs to process data and these steps and task are called instruction. तो ये भी हम पहले जान चुके हैं कि हाँ, अगर जो इनपुट डिवाइस से हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी अगर जो टाइप वाइप करता है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन ही होता है कंप्यूटर के लिए. When you first turn on a computer, the CPU is processed to execute instruction stored in the ROM. जितना भी रोम में डाटा होता है पहले वो उसे एग्जीक्यूट करता है और फिर हमें जो भी पीसी पे शो होता है, ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश. तो मेमोरी जो होती है वो टेम्पररी होती है, जबकि स्टोरेज जो होती है वो परमानेंट होती है, ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई स्पीड मेमोरी विच कंपनसेट द गैप in speed of processor and main memory. Which of the following is the high speed memory which compensate the gap in speed of processor. तो ये काचे हो जाएगा. काचे डाटा करता क्या है, मेन मेमोरी को स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाता है.
काचे डाटा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, हम अर्ली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डाटा को, और जो काचे डाटा रहता है तो। और काचे डाटा बनता कहाँ है? रैम में, रोम में बनता है, सॉरी, वो रैम में बनता है, ठीक है ना, क्योंकि रैम कम होती है ना। द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज द रूट डायरेक्टरी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? तो ये हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, सबसे कम इसी की होती है। FDD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। तो ये फॉर्मेटिंग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मेटिंग होता है इसका, अगर जो डिस्क ट्रैक और सेक्टर को डिवाइड करने का। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD डेट कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 650 से 800 MB ऑफ डाटा और 74 to 80 मिनट ऑफ म्यूजिक आर CD रोम। ऐसी कौन सी को CD है जो इतना MB और इतने मिनट की म्यूजिक ही स्टोर कर सकते, तो CD रोम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ओनली? तो ये जैसे CDR जो है वो बस उनसे रीड कर सकते हैं, और उसमें राइट वाइट कुछ नहीं कर सकते हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स? तो 4 बिट्स को निबल कहते हैं, ये आपको पता ही था, चार्ट मैंने दिखाया था उसमें। तो 4 बिट्स के ग्रुप को निबल्स कहते हैं, ठीक है। डैश 97 क्वेश्चन, डैश आर यूज्ड टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी, रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क, CD रोम ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क। तो इसका हो जाएगा बिट्स। बिट्स जो है यूज होती हैं मेजर करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी, रैम को, और फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी को, कि कितना वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 98, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये जगह बाइनरी कोड्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस किए जाते हैं। जितने भी आपने देखोगे, अगर जो हम इंस्ट्रक्शन कुछ भी देते हैं कंप्यूटर को, तो वो बाइनरी कोड्स के रूप में ही कंप्यूटर को मिलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी किलोबाइट्स मेक ए मेगाबाइट? तो ये सेम चार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। 1024 जो होते हैं, 1 KB में, मतलब 1 MB में कितने KB होते हैं, तो यही सीधा पूछा है। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। कहा था ये चार जो होता है, ये चार जो है, ये चार ऊपर के, ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चारों से ज्यादातर पूछता है सवाल, ठीक है, और इन चारों से पूछ रहा है। नेक्स्ट है, ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स। ये थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ठीक है ना। तो ये तो गीगाबाइट, यहाँ पे कह रहा है बाइट्स की बात कर रहा है, 1 बिलियन बाइट्स। तो यहाँ पे देखो गीगाबाइट में 1024 MB होती है, इसे कन्वर्ट करेंगे बाइट्स में तो ये इतनी ही बैठ जाएगी, 1 बिलियन बाइट्स। तो गाइज ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन। ये फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा सा कमी है, लेकिन वो धीमे धीमे सुधार लेंगे। अगर जो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी एग्जाम हो, अगर जो आप ये सब क्वेश्चन करके जाते हो तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने भी इतने सारे एग्जाम दिए, मुझे भी इसमें बहुत सारे एग्जाम में इनमें से 5-6 क्वेश्चन मुझे टकराए हैं, ठीक है ना। मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं, इन 100 क्वेश्चन के अंदर से 5-6 क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से टकराए हैं मेरे, ठीक है ना। तो मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो रियलिटी में कहीं आते हैं, या फिर मतलब प्रीवियस ईयर है, या फिर आ सकते हैं। तो गाइस, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।